नया टॉपिक आप लोग लिखिए, पार्टिकल नेचर ऑफ। इसके बारे में हम थोड़ा सा बताए थे, नल के बारे में नहीं, बिल्कुल वही है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नहीं, इसी को कहते हैं हम लोग कौन सा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी का नाम क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। चलो इसके बारे में पहले बताए थे आप लोग को। हम बताए थे कि नल को क्या करो, टेप को एकदम धीरे से खोल दो, तो उसमें देखिएगा बूंद बूंद करके ड्रॉप वाइज गिर रहा है। नहीं, एक सिंपल सा एग्जांपल दिए थे टेप का आप लोग को कि एक नल लीजिए और नल को क्या कर दीजिए, धीरे से खोल दीजिए। नहीं, तो ये क्या होगा, ड्रॉप वाइज गिरता हुआ आपको यहाँ से बूंद इसका पानी का नज़र आएगा। तो ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, थोड़ा सा तेज कर दीजिए, ऐसा दिखेगा। थोड़ा सा और तेज कर दीजिए, पानी ऐसा गिरेगा। नहीं, तो क्या ये कंटिन्यूअस है, ये जो ड्रॉप गिर रहा है नल से, क्या ये कंटिन्यूअस है? बोलता नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है सर। यही तो हम लोग को दिख रहा था, छोटा छोटा ड्रॉप के रूप में दिख रहा था। हम लोग थोड़ा फास्ट कर दी तो ड्रॉप का संख्या बढ़ गया, और फास्ट कर दी तो ड्रॉप का संख्या और बढ़ गया, सब एक दूसरे को अटैच कर दिया। आ रहा है समझ में? तो ठीक उसी तरह जो लाइट आपका चल रहा है सन से, तो क्या लाइट एकदम रेगुलर कंटिन्यूअस है? तो बोलता नहीं, ये छोटा 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 पार्टिकल का पैकेट है, और इसको ये लोग क्या नाम दे दिया था, फोटोन। बोला कि सर ये पैकेट है, पैकेज ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। नहीं, एक छोटा सा जो है उसमें एनर्जी छिपा हुआ है, ठीक है, जिसको फोटोन वर्ड नाम दिया। समझो यहाँ पर एक एक करके ये इतना ज़्यादा स्पीड से आ रहा है ना कि हम लोग को रेगुलर लगता है। आया समझ में? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यही है एकदम बिल्कुल, जो हम बेसिक चीज़ बताएं। चलिए लिखवाते हैं, समझ में आप लोग को आएगा। तो अभी हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थ्योरी अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, वो फेल हो चुका था एक्सप्लेन करने में। किसको एक्सप्लेन करने में? वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। नहीं, तब ऐसा स्थिति में एक नाम था मैक्स प्लैंक, नहीं ग्लेन मैक्सवेल नहीं, मैक्स प्लैंक, नहीं, लगभग 1900 के आसपास उसने एक थ्योरी दिया। उसी के नाम पे यहाँ पे क्या हो गया, उसी के नाम पे थ्योरी का क्या रखा गया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी रखा गया। क्लियर है? इसी को फिर बाद में 1905 में, ये तो 1900 में दिया था, 1905 में आइंस्टीन को पता चला। फिर आइंस्टीन इसको और थोड़ा सा एलोबरेट किया और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसमें थ्योरी में क्या क्या पार्ट, चलो फिर से एक बार पढ़ते हैं कि आखिर है क्या। अगर कोई पूछता है तो थ्योरी के बारे में क्या बताते हैं। इसका मेन पोस्टुलेट है क्या, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी का। देखो क्या बोला, कोई भी रेडिएशन, ठीक है, या तो निकलता है, नहीं, किसी ऑब्जेक्ट, जैसे अभी हम बोले हॉट बॉडीज है तो इससे रेडिएशन निकल रहा है, नहीं, और मेटालिक सरफेस है तो इसमें रेडिएशन आके टकरा रहा है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इमिशन मतलब होता है निकलना, और यहाँ पर मेटालिक सरफेस था और मेटालिक सरफेस में आके रेडिएशन क्या हो रहा था, टकरा रहा था, तो यहाँ हो गया एब्जॉर्प्शन। तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो रेडिएशन आके एब्जॉर्ब होगा, या तो किसी बॉडी से रेडिएशन निकलेगा। ये जो रेडिएशन निकलता है, लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी हम लोग को दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, बल्कि ये छोटा छोटा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है, और स्मॉल छोटा छोटा पैकेट के रूप में रहता है। अभी हम पानी का बूंद का एग्जांपल दिए थे ना, स्मॉल डिस्क्रीट टूटा हुआ पैकेट के रूप में रहता है। आ रहा है समझ में हम क्या बोल रहे हैं? ये स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट के एनर्जी के रूप में रहता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। और यही जब हम लोग मान लो हीट एनर्जी निकल रहा है, तो हीट आपको लग रहा है क्या, लगातार निकल रहा है ना, लगातार नहीं निकलता है, वो छोटा छोटा क्या होता है, स्मॉल पैकेट के रूप में निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम।
और अगर लाइट वर्ड यहाँ से लगे सर, इससे तो लाइट निकल रहा है। अगर लाइट निकल रहा है तो लाइट के लिए जो छोटा छोटा पार्टिकल है, इसके लिए एक स्पेशल वर्ड दिया गया केमिस्ट्री में, फोटोन। समझना है यहाँ पर लाइट भी आपको दिख रहा है, सूरज से, सन से एकदम लगातार लाइट आ रहा है, बल्ब से एकदम लगातार लाइट निकल रहा है, नहीं क्या अंशु? लगातार लगता है कि बल्ब से लगातार लाइट, नहीं, ये लगातार नहीं है, छोटा 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 पैकेट है, स्मॉल एनर्जी पैकेट है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोन। क्या बोलेंगे? फोटोन। और अगर हीट निकल रहा है तो हीट लगातार नहीं निकल रहा है, हीट भी छोटा 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 पैकेट के रूप में निकल रहा है। और हीट के लिए कौन सा वर्ड हम लोग करेंगे? क्वांटम। यहाँ समझ में आया? ये पहला पोस्टुलेट था, ये समझ में आया पहला पोस्टुलेट। अब देखो, बोलता है कि सर जो एनर्जी निकल रहा है, चाहे लाइट एनर्जी हो चाहे हीट एनर्जी हो, नहीं, निकल रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, यही दो चीज़ हो रहा है। या तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या लाइट एनर्जी निकलेगा, या तो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या तो हीट एनर्जी निकलेगा, दो ही चीज़ हो सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, निकलेगा? तो बोलता है वो डिपेंड करता है रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पर। समझो यहाँ पर, रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा है, समझो यहाँ पर, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो लाइट ज़्यादा निकल रहा है, हीट एनर्जी ज़्यादा निकल रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो लाइट एनर्जी कम निकल रहा है। कहने का मतलब देखो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को कैसे इंडिकेट करते थे? ये क्या कहलाता है? म्यू से न्यू क्या कहते थे? न्यू लेमडा पढ़ाए थे ना, सी इजकल टू न्यू लेमडा। नहीं, ये फ्रीक्वेंसी था, ये वेवलेंथ था, पूरा न्यूमेरिकल बनाए थे पिछले क्लास में आप लोग। तो ध्यान देना, क्या बोला कि संसार का जितना भी एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? फ्रीक्वेंसी का। किसका? फ्रीक्वेंसी। लाइट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, लाइट कितना इमिट हो रहा है, हीट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट कितना इमिट हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। और इसी पर तुम्हारा जब साइंस में प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो, यहाँ एक कांस्टेंट आता है, और इस एच कांस्टेंट को ही हम लोग कहते हैं क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम लोग? प्लैंक्स कांस्टेंट। चूँकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ही ये सब बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या नाम रख दिया? प्लैंक्स कांस्टेंट नाम रख दिया। और इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग, या अगर जूल में बोलो तो 6.626, याद रखना, 10⁻⁻34 जूल लिखवाएंगे अभी आप लोग को, ठीक है? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ठीक है। हम बोलेंगे सर कितना एनर्जी निकला, तो बोलेंगे सर ये सारा क्या है? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है। हम बोलेंगे ये बताओ कितना पैकेट तुम ले गए। मान लो कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम बोले कि टोटल बताओ कितना एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितना निकला या एब्जॉर्ब हुआ। दो ही चीज़ ना हो रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना इमिट हुआ, इमिट मतलब निकला, या कितना एब्जॉर्ब हुआ, कैसे निकालोगे? तो बोलेंगे सर कितना क्वांटा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोले थे? क्वांटम। एक को क्या बोले थे? क्वांटम। और अगर लाइट के केस में हम लोग क्या बोले थे? लाइट भी छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है, क्या बोले थे? इसके लिए वर्ड बोले थे फोटोन। तो बोलते हैं कि सर ये आप बताइए कि कितना पैकेट निकला, इन सारे पैकेट को आप जोड़ दीजिए, कितना क्वांटा, क्वांटा मतलब हो गया कितना एनर्जी इज क्वांटाइज, कितना एनर्जी का पैकेट कितना बाहर निकला है, या कितना एनर्जी का पैकेट अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका होल नंबर क्वांटा के ऊपर। होल नंबर क्वांटा मतलब मान लो कि यहाँ जैसे अभी बताया एनर्जी किसके भी तो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू न्यू। ये हो गया एक का, ये हो गया एक पैकेट का एनर्जी। हम बोले 10 निकला तो यहाँ क्या करोगे? इक्वल टू 10h न्यू। हम बोले कि 50 निकला तो 50h न्यू। हम बोले कि सर n पार्टिकल निकला, n पार्टिकल हीट का कितना निकला? n पार्टिकल निकला, या n पार्टिकल एब्जॉर्ब हुआ, तो टोटल एनर्जी का क्या निकालेंगे? n इंटू एच न्यू। देखो ये फार्मूला था, पूछता है, देखो यहाँ पर क्या हम लोग लिख दिए
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आराम से डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर सकता था, इंटरफेरेंस को भी एक्सप्लेन कर सकता था, बट ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये दोनों को फेल हो गया, नहीं कर पाया एक्सप्लेन। तो लेकिन ये क्या हो गया, मैक्स प्लैंक आया, उसने एक थ्योरी दिया, और किस लिए थ्योरी दिया, बोला हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताएंगे। इस थ्योरी का नाम दे दिया गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कब दिया था, 1900। इसी को थोड़ा सा और डिराइव किया, मतलब डिस्क्राइब किया, एलोबरेट किया, कौन, आइंस्टीन, 1905 में। तो क्या पूछेगा, राइट मेन पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो चलिए लिखवा देते हैं। पूछेगा, देखो आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा। 11th जैकपॉट जो है उन लोग का ऑब्जेक्टिव आएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। राइट क्वेश्चन आएगा, राइट मेन पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये आप लोग का सब्जेक्टिव में आएगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बोलता है कि रेडिएंट एनर्जी या तो निकलेगा या तो एब्जॉर्ब होगा। ये देखने में लगता है कंटिन्यूसली, बट नॉट कंटिन्यूसली। ये कंटिन्यूसली नहीं रहता है, डिसकंटिन्यूसली रहता है, और छोटा छोटा डिस्क्रीट पैकेट के रूप में रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे सर ये तो हीट के बारे में बात हुआ ना, अगर लाइट के रूप में निकलता है तो लाइट भी छोटा छोटा पार्टिकल से बना होता है। एक छोटे पार्टिकल को क्या नाम दे दिया, फोटोन बोल दिया। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का होगा क्वांटम, ठीक है। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो ये हो गया आपका सेकंड का पॉइंट हो गया कि एक एक क्वांटम का एनर्जी किसका प्रोपोर्शनल होगा। तो बोलेंगे कि सर जो रेडिएशन निकल रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो E इक्वल टू हो गया न्यू। न्यू से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। पढ़ा चुके हैं आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा H, जिसको कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू हो गया। इसमें आ गया सभी को कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना होगा। तो बोलेंगे सर एक का तो आप बता दिए थे, और यहाँ पर n अगर क्वांटम पार्टिकल्स निकल रहा है तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। तो ये था टोटल पोस्टुलेट ऑफ क्या हो गया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसमें एक आता है 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी, मतलब क्या आता है। चलो तो नोट करके हम लोग लिख लेते हैं। 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है। एक वर्ड है 1 आइंस्टीन एनर्जी। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है। क्या यही एन जब एवोगाड्रो नंबर बन जाए, एवोगाड्रो नंबर मतलब कितना, 23। तो बोलता है कि यही जब n का नंबर एवोगाड्रो मतलब 1 मोल क्वांटम, ये तो 1 2 3 क्वांटम का निकाल रहे थे। जब 1 मोल क्वांटम का एनर्जी हम लोग निकालते हैं, दैट एनर्जी इज नॉन एज 1 आइंस्टीन एनर्जी। आया समझ में। 1 मोल क्वांटम का एनर्जी क्या कहलाता है, 1 आइंस्टीन एनर्जी कहलाता है। 1 मोल का मतलब 6.02 × 10⁻23, और इसको इंडिकेट हम लोग कैसे करते हैं, n0 से कहते हैं क्या, 1 आइंस्टीन कैपिटल लेटर से लिख दो, 1 आइंस्टीन एनर्जी। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी अगर हम बोले, 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी अगर हम बोलते हैं तो समझ जाइएगा सर क्या करना चाह रहे हैं, ई ही निकालना चाह रहे हैं। बट यहाँ n नहीं होगा, यहाँ NO लिखना होगा, n0। दैट मीन्स ये हो गया आपका एवोगाड्रो नंबर, और यहाँ हो गया H, और ये हो गया न्यू। तो ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। दिव्यांश समझ में आया।